CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, और आप जब भी कभी किसी बैंक के शेयर को खरीदते हो तो उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्यों देखना चाहिए। जनरली जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है वो किसी भी बैंक का 9 या 9 से ऊपर होना चाहिए, तभी वो बैंक अच्छा बोला जाता है। तो इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी बैंक के लिए 9 या उससे ऊपर होना। CAR को और भी अच्छे से समझने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि बैंक का वर्किंग नेचर कैसा होता है, बैंक पैसे कैसे कमाती है। तो बैंक का जो बिजनेस मॉडल होता है वो किसी एक जगह से सस्ते रेट पे लोन लेती है और उसी को दूसरे जगह पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंड करती है और उसी से उनका प्रॉफिट होता है। तो उनका जो लाइबिलिटी होता है वो है जो उनके पास पैसा जमा होता है, उसको किसी भी वक्त अगर जो डिपॉजिटर है उस पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं तो बैंक कैपेबल होना चाहिए उस पैसे को इंटरेस्ट के साथ वापस करने के लिए। इसी तरह से जो बैंक का एसेट होता है वो क्या होता है, जो उन्होंने लोन दे के रखा है मार्केट में वही बैंक का एसेट्स होता है। बैंक के पास जो लोगों ने डिफरेंट स्कीम्स के अंडर जो पैसा डिपॉजिट करके रखा है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में या फिर रिकरिंग डिपॉजिट में या फिर PPF या फिर सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो भी पैसे उन्होंने जमा करके रखा है बैंक के पास, बैंक उस पैसे को किसी भी वक्त उनको रीपे करने के लिए कैपेबल है या नहीं है, इसको रेगुलेट करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उन्होंने एक गाइडलाइन बना के रखा है। एक टर्म आपने सुना रहेगा CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। तो इसके अंदर उस डिपॉजिट का कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज उनको RBI के पास जमा करवा के रखना पड़ता है। एक तो ये तरीका है जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को रेगुलेट करती है कि वो उनके पास हमेशा कुछ पैसा रहे, ऐसा कि बैंक जब भी डिफ़ॉल्ट करे या फिर बैंक के पास पैसे ना हो तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो उनका पैसा जमा है उनसे जो उनके डिपॉजिटर्स है उनको उनके पैसे को वापस किया जा सकता है। इसी तरह से CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी एक तरह का गाइडलाइन है, टूल है RBI का, जो सभी बैंक्स को फॉलो करना पड़ता है। इसके अनुसार जिस तरह से कैश रिजर्व रेशियो के जैसा RBI को पैसे दे के रखना पड़ता है सभी बैंक्स को, लेकिन जो CAR है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, इसके अंतर्गत बैंक को ही अपने पास कुछ पैसा रखना पड़ता है रिजर्व के रूप में, जो कहीं और भी इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए, वो कैपिटल के रूप में होना चाहिए बैंक के पास। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को आगे समझने से पहले उसका फार्मूला यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। CAR का फार्मूला होता है कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी पहले बताया कि कैपिटल ऐसा अमाउंट है किसी भी बैंक के पास होना चाहिए जो कहीं उनका इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं होना चाहिए, वो बैंक के पास ही रिजर्व के रूप में होना चाहिए। उसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे रिस्क वेटेड एसेट्स है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसा बोला कि किसी भी बैंक का एसेट्स क्या होता है, वो होता है जो दूसरे लेंडर्स को, दूसरे बोरोवर्स को उन्होंने पैसे दे के रखा है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी कि जो उन्होंने दूसरे सेक्टर के या फिर दूसरे लोगों को पैसा लोन के रूप में दे रखा है, वही बैंक का एसेट होता है। तो यहाँ पे रिस्क वेटेड एसेट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे एसेट्स, ऐसे लोन जो रिस्क पे है। जब भी कोई बैंक किसी को लोन देती है तो उस लोन को बहुत सारे कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक्चुअली ये कैटेगरीज कैसे हो सकते हैं, या तो ये लोन कॉरपोरेट को दिया हुआ हो सकता है, या फिर किसको दिया हो सकता है, ये होम लोन के रूप में दिया हुआ रह सकता है, पर्सनल लोन के रूप में दिया हुआ रह सकता है, या फिर दूसरे तरीके से देख सकते हो एग्रीकल्चरल जो है लोन वो हो सकता है, या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को दिया हुआ हो सकता है। तो इन टाइप्स को उनके जो रिकवरी का चांसेस है जितनी जल्दी हो सकता है या लेट से हो सकता है, या फिर उसमें रिस्क दिख रहा है कि नहीं हो सकता है, उसके हिसाब से उनको रिस्क वाले कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो CAR को कैलकुलेट करने के लिए जो बैंक के पास रिजर्व के रूप में कैपिटल होता है उसको डिवाइड किया जाता है ऐसे रिस्क वेटेड वाले जो एसेट्स है उससे, और जो वैल्यू निकल के आता है उसको बोला जाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। एक इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार, यानी कि एक इंटरनेशनल गाइडलाइन है बेसल करके,
उनके अनुसार ये जो वैल्यू है 8 या उससे ऊपर होना चाहिए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसको और भी टाइट किया है और आरबीआई से गाइडलाइन निकलवाया है कि ये जो वैल्यू निकल के आना चाहिए वो 9 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो जिस भी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9 या उससे जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा वो बैंक उतना ही सुरक्षित है, क्योंकि उसके पास जो पैसा जमा है लोगों का वो उसको देने के लिए, रीपे करने के लिए उतना ही सक्षम है, उतना ही कैपेबल है। एग्जाम्पल के लिए एचडीएफसी का 2019 मार्च में जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था वो था 18% के आसपास, यानी कि उसका जो 9 होना चाहिए मिनिमम उससे लगभग 2 गुना। तो इसलिए आप एचडीएफसी में अगर पैसा जमा करके रखे हो तो लगभग आप सेफ समझ सकते हो। इसी तरह से जो हाल ही फिलहाल में जो बैंक डूब गए या फिर दिवालिया होने के कागार पहुंच गए जैसे कि येस बैंक, तो इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था बहुत ही कम था 9 से, और वहाँ पर लोगों को भाप लेना चाहिए था कि इसको प्रॉब्लम हो सकती है लिक्विडिटी के लिए, लोगों का पैसा ये वापस नहीं कर पाएगी। CAR लाने का मकसद यही होता है कि बैंक के पास एडिक्वेट मात्रा में कैपिटल हो, मतलब कि सफिशेंट मात्रा में बैंक के पास पैसे हो, और अगर जो लोन उन्होंने दे के रखा है उसमें से कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाता है, बैड लोन हो जाता है, वो पैसे रिकवरेबल नहीं होते हैं, तो वैसे सिनेरियोज़ में इस कैपिटल को वहाँ पे उस लोन के जगह पे इन्फ्यूज़ किया जा सके मार्केट में लिक्विडिटी के लिए। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकलता है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, या फिर उसको 9 या उससे ऊपर रखने के लिए बैंक्स को क्या करना चाहिए। तो जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूमरेटर में कैपिटल है, यानी कि अगर बैंक ज़्यादा पैसे अपने पास रखे रिजर्व के रूप में तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये एक्चुअली एक प्रॉपर या फिर एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बैंक का बिजनेस ही होता है दूसरों को लोन देना और उससे पैसे कमाना। अगर बैंक अपने पास ही कैपिटल ज़्यादा रखेगी रिजर्व के रूप में तो उनको बेनिफिट कैसे होगा, उनको प्रॉफिट कैसे होगा। तो इसलिए ये सॉल्यूशन तो सही नहीं है। तो इसलिए दूसरा जो सॉल्यूशन निकल के आता है, इसके डिनोमिनेटर में जो रिस्क वेटेड एसेट है उस वैल्यू को अगर कम कर दिया जाए, जितना कम हो उनके पास ये जो रिस्क वाले एसेट्स, यानी कि जो उनका लोन, बैड लोन जितना कम होगा, ये जो उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो बैंक लोन देने में जितनी सावधानी बरतेगी उनके पास उतना ही कम बैड लोन होगा, या फिर ये जो रिस्क वेटेड एसेट है उतना ही कम होगा, और इस तरह से उनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगा उस तरह के बैंक के पास ज़्यादा वैल्यू होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी आप किसी बैंक के शेयर को खरीदते हो तो उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज़रूर देख लें, वो 9 या उससे ऊपर ही होना चाहिए। ये जो वैल्यू है 9 से जितना ज़्यादा होगा, जैसे कि 18-20, वो बैंक उतनी ही ज़्यादा सुरक्षित होगी। भविष्य में उसके बने रहने की, फ्यूचर में वो बैंकरप्ट नहीं होगी बैंक, उसके चांसेस उतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।